लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बोलने का तरीका या उनके चमत्कार तो सब भक्तों को अद्भुत लगते ही हैं। रोज सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से लोग उनके दरबार में अर्जी लगाने और कथा सुनने के लिए आते हैं। बागेश्वर बाबा की ख्याति इतनी फैल चुकी है कि उनके दरबार में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि बागेश्वर धाम में पीएम मोदी जी पहुंचे थे और अब काजोल और अजय देवगन भी अपनी अर्जी लगाने पहुंच चुके हैं। दोस्तों, काजोल कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। कई फिल्मों में वो अपने अभिनय की छाप छोड़ चुकी हैं। आज हम आपको बताएंगे आखिर इस आस्था का कारण क्या है। बागेश्वर धाम में कौन सी दिव्य शक्तियां छिपी हुई हैं जो बड़े से बड़े कलाकारों और देश विदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इस धाम से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो अब तक किसी को मालूम नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बागेश्वर धाम की चर्चा आज भले ही हो रही हो, लेकिन इसका निर्माण बहुत समय पहले ही हो चुका था। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का प्राचीन और चमत्कारी मंदिर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पहले यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दिव्य दरबार लगाते आए हैं, लेकिन शुरू में इनका प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं हुआ था जैसा कि आज है। आए दिन आपको यहाँ बड़े से बड़े सितारे अर्जी लगाते हुए दिख जाएंगे। इस लिस्ट में काजोल और अजय देवगन का नाम भी शामिल हो चुका है। सोशल मीडिया पर काजोल ने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट किया था और लिखा था कि जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। बता दें कि काजोल ने साल 1992 में बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म बेखुदी से उनका करियर शुरू हुआ था। फिल्म हिट तो नहीं रही, लेकिन काजोल लाइमलाइट में आ गई। इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपने अब तक के करियर में कम से कम 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिनमें उनकी 2 फिल्में तो ऑन एयर टाइम ब्लॉकबस्टर हैं और आज के समय में उनकी फिल्मों का ना चलना उनके लिए सिर दर्द बन गया है। इसलिए अपनी फिल्मों और सीरीज को हिट कराने के लिए उनसे जो बन पड़ रहा है वो वही कर रही हैं। इस बीच ये खबर भी आई कि बाबा बागेश्वर धाम में अपने पति अजय देवगन के साथ अर्जी लगाने वो पहुंची थी। वहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए और बाबा जी का आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने अपनी परेशानी धीरेन्द्र शास्त्री जी को बताई और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप निराश न हो। दोस्तों, बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी के शरण में अपना बचपन व्यतीत किया और दादाजी के साथ ही धार्मिक गतिविधियों से जुड़ गए। साथ ही साथ वे दरबार भी लगाने लगे और जन कल्याण के लिए काम करने लगे। इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धियां प्राप्त हुई। बालाजी महाराज के बागेश्वर धाम में मंगलवार के दिन भक्त अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं, इसीलिए यहाँ मंगलवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ अर्जी लगाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखनी है और इसके बाद पर्ची को कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रख देना होता है। परिसर में आपको लाल, पीले और काले रंग के कपड़ों में बंधे हुए नारियल मिलेंगे। इसका कारण ये है कि अर्जी सामान्य होने पर लाल कपड़े में नारियल बांधा जाता है। शादी विवाह से जुड़ी अर्जी होने पर पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधे जाते हैं और भूत प्रेत की बाधा से संबंधित समस्या के लिए काले रंग के कपड़े में नारियल को बांधा जाता है। यदि आप किसी कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते तो अपने घर में पूजा मंदिर में ही इसी प्रक्रिया के अनुसार अर्जी लगा सकते हैं। घर में लगाई गई अर्जी भी बालाजी महाराज जरूर स्वीकार करते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है
तो आपको सपने में लगातार 2-3 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो ये माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अगर आपकी अर्जी स्वीकार हुई तो यानी कि आपको सपने में 2 दिन बंदर दिखेंगे। और फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। देवी दरबार की तरह ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए भी दरबार लगाते हैं। काले कपड़े में नारियल बांधकर लोग इसके लिए बागेश्वर बालाजी के पास अर्जी लगाते हैं। इसके साथ ही बागेश्वर धाम में एक चमत्कारी पेड़ भी है जिससे लिपटते ही भूत सवार हो जाता है। ये पेड़ बालाजी के दरबार से सटा हुआ है। पेड़ के एरिया को बैरिकेड किया गया है। इस एरिया में वही लोग जा सकते हैं जिन्हें भूत प्रेत की समस्या है। यहाँ तस्वीर और वीडियो लेना सख्त मना है। अगर आप तस्वीर और वीडियो लेते दिखाई दिए तो मंदिर के लोग आपको मना करेंगे। साथ ही चमत्कारी पेड़ से लिपटे हुए लोग भी विरोध करेंगे। वहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि इस पेड़ में विशेष शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई भूत सवार है तो इससे पेड़ से लिपटते ही वो बाहर आ जाता है। अलग अलग जगहों पर इसे लेकर मान्यता है कि अगर किसी पर भूत सवार होता है तो वो झूमने लगता है। बागेश्वर धाम में भी इस पेड़ के पास कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। यहाँ पेड़ के आसपास कई लोग झूमते दिखाई देते हैं। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग भूत प्रेत की समस्या को लेकर आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जब लोगों की अर्जियों का निवारण करते हैं तब वो कभी कभी एक तिथि भी बताते हैं। ये दावा करते हैं कि उस तिथि पर उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। बीमारी के कष्ट से आराम या बच्चे की प्राप्ति जैसे मामले में एक बार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक महिला को विशिष्ट तिथि भी बता दी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक महिला बागेश्वर धाम में भंडारा करने आई थी। उसके परिवार में अर्जी लगाने के बाद बच्चे का जन्म हुआ था। खास बात यह है कि बच्चे का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन का उल्लेख धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पर्चे में लिखा था। महिला बताती है कि उनके परिवार के लोग बागेश्वर धाम में बच्चे की अर्जी लगाने आए थे। 3 महीने वे बागेश्वर धाम में ही रहे। फिर जब अर्जी लगी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आशीर्वाद देते हुए एक विशिष्ट तारीख बताई और कहा कि उनके घर इसी तारीख पर पुत्र की प्राप्ति होगी। महिला से जब पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है तो उसने बताया कि उसे और उसके परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग बहुत खुश हैं। बालाजी ने उनकी सुन ली। धीरेन्द्र शास्त्री ने बच्चे का नाम घनश्याम रखा है। उन्होंने बताया कि बच्चे का नाम घनश्याम इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे का रंग भगवान श्याम जैसा है। धीरेन्द्र शास्त्री महिला को बधाई देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस महिला की भगवान ने सुन ली वैसे ही वो सबकी सुने। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारी मंदिर है। ये मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। ये छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नामक एक छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। 30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद ये मंदिर काफी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहाँ संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी थे, जिसके बाद 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का समाधान करने के लिए दरबार का आरंभ हुआ। इसके बाद साल 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और भगवान बालाजी के यह धाम समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, आज बागेश्वर धाम के गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जिस तरह से वो लोगों की परेशानी को दूर कर रहे हैं, उन्हें देखकर हर एक व्यक्ति बागेश्वर धाम जाने की इच्छा अपने मन में रख रहा है। निश्चित रूप से शास्त्री जी ने लोगों के मन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है और अब धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की प्रसिद्धि केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस काजोल ने एक इंटरव्यू में बताया कि बाबा को बहुत ज्यादा मानती हैं।
बाबा आम लोगों की तरह ही संवाद करते हैं और बात करते हैं। बाबा में कुछ ऐसी बात है जो उन्हें लोगों से जोड़ती है। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका पूरा परिवार बाबा बागेश्वर का बहुत बड़ा भक्त है। दोस्तों, अगर आप भी बाबा बागेश्वर धाम के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय बाबा बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय बाबा बागेश्वर धाम।